रवि, यस सर। होमवर्क था लास्ट क्लास में, बनाया हो? यस सर। कंप्लीट कर लिया हो उतना? सर बुकलेट से नहीं कर पाए सर, बुकलेट अभी मतलब लेने नहीं गए सर, तो फोन पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए नहीं कर पाए सर। जो आप क्लास में दिए थे सर वो हो गया। अच्छा, क्लास में दिए थे वो हो गया। देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट किए थे ना जी, जनरल सॉल्यूशन बता रहे थे ना, यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सर एग्जाम में दो क्वेश्चन का प्रॉब्लम था सर, भेजे होंगे टेलीग्राम पे, एक बार सॉल्व ओके, कर देना। ठीक है, सॉल्व करके भेज दूंगा। राइट, देखो फर्स्ट चीज बताए थे वो ओके। अब बताना नहीं पड़ेगा ना, जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या होता है। जो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो क्या बताए थे? थीटा इज इक्वल टू, बताओ रवि। थीटा इज इक्वल टू सर एन पाई प्लस एन -1 टू द पावर माइनस एन एन टू द अल्फा। पावर एन अल्फा हो जाएगा। यस अच्छा, ये होता था cos थीटा इज इक्वल टू cos सर 2n पाई अल्फा प्लस माइनस अल्फा 2n पाई प्लस प्लस माइनस माइनस अल्फा, अल्फा। ये याद रखना है। देन सर एक इसमें डाउट था। हाँ, ओके बताता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू, वहाँ tan x ले रहे थे सर उससे, एन पाई हाँ प्लस अल्फा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस प्लस अल्फा। 3, ये याद रखना है। एंड कॉट सेक एंड कोसेक रहेगा। तो क्या करना है जी, इसको चेंज करना है। यस इसको tan थीटा में, इसको cos थीटा में, एंड इसको sin थीटा में। देन फाइंड सॉल्यूशन, जो भी होगा, हो सकता है इसके बाद फॉर्मूला यूज करना होगा, लेकिन यही है। अब बताओ सर रवि। इसमें सर अगर रेशियो स्टैंड रेशियो का वैल्यू सर माइनस में दिया रहा है तो सर उसमें कौन सा यूज करेंगे सर? उसमें एन पाई प्लस माइनस देखो 1 टू द पावर एन अल्फा ने फिट नहीं हो रहा सर वो उसमें। डिपेंड कर, इसी में बोले कि वेरिएशन कर सकता है वो, आंसर जो रहेगा ऑप्शंस दिए हुए उसके अकॉर्डिंग यस सर। मैच करना। अदरवाइज तुमको हमेशा ट्राई करना कि क्या लेना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अल्फा जो होगा, यस सर। अल्फा जो लेना है वो क्या लेना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सर -1/2 का एक बार दीजिए ना एग्जाम में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन अल्फा जो लेते हैं वो, जैसे एग्जाम्पल में देख लो, इसमें प्रैक्टिस करोगे, बहुत इजी चैप्टर है। हाँ बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू -1, यही ना जी? सर -1/2। -1/2, राइट। तो -1/2 इट मीन्स किस क्वाड में जाएगा? देखो सर थर्ड इसमें साइन फोर्थ। पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, तो इसमें तो आप प्रिंसिपल वैल्यू क्या बोल रहे थे? सर पाई प्लस 0 to 2 पाई के बीच में, इन बिटवीन 0 to 2 पाई, ऑलवेज 0 to 2 पाई के बीच में जो भी वैल्यू आएगा। तो अब देखो, इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस क्या हो जाएगा, पाई/6। पाई/6। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन पाई प्लस पाई/6, 7 पाई/6। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7 पाई/6। अब देखो ये भी करेक्ट जाएगा, ध्यान रहे ये भी करेक्ट है। और इसको लिख सकते हो क्या, दोनों सॉल्यूशन करेक्ट ही होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन क्या लिख सकते हो, -पाई/6 लिख सकते हो। फोर्थ क्वाड में भी क्या होता है, निगेटिव होता है, राइट? यस सर। फोर्थ क्वाड में, तो यहां से क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर क्या n, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -पाई/6। दोनों से सॉल्यूशन आ जाएगा, सारे सॉल्यूशन इसमें कंबाइंड हो जाएंगे। ये लिखो और ये लिखो, क्या होगा, दोनों सर करेक्ट ही हैं। हाँ बोलो। सर मैंने जो किया था सर उसमें n+1 आ गया था।
वो पावर से, तो उसमें भी आ जा रहा था। हाँ पावर चेंज होगा, यहाँ से कंबाइन करोगे तब दोनों को सॉल्व करके। यस सर, ठीक सर है वो -1/2 था सर, एंड सर जो 1 का पावर है सर 1 प्लस n+1 हो जा रहा है। अच्छा फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो नहीं समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। यस सर, इसका अगर वैल्यू सर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू सर n पाई प्लस -1 टू द पावर n+1 π/6 लेंगे सर, उसमें भी आ जा रहा है। अच्छा अच्छा तो ठीक है, वो भी सॉल्यूशन में रहेगा। वैसे तो चेक कर लेना, एक्चुअली ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो क्या चेक कर लेना, n इज इक्वल टू 0 के लिए कौन सा मैच कर रहा है, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2। मैक्सिमम 3 के लिए चेक करना और वेरीफाई कर लेना, अदरवाइज 2 के लिए जो ऑप्शन सर 4 यहाँ पे ऑप्शन शायद रहेंगे आ उसमें। जाएगा। क्या आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा, दोनों सेम सॉल्यूशन है, ये दोनों सेम सॉल्यूशन देगा, सेम वैल्यू। वैल्यू वो अलग चीज है कि n के लिए डिफरेंट डिफरेंट, मतलब ये होगा कि n के लिए यहाँ पे किए 0 के लिए तो आ गया, तो यहाँ n इज इक्वल टू 1 के लिए आएगा, बट वो सेम आएंगे सॉल्यूशन दोनों से, राइट, ये सर ध्यान एक रख। और लास्ट था सर, एक हाँ बोलो। सर सर साइन π/2 का सर जो होता है उसका जनरल सॉल्यूशन सर, उसमें 4n+1 π/2 दिया हुआ था, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, सर वो कैसे आया? साइन सर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 1 सर। 1। ओके देखो ये 1 हो गया, तो यस सर, बनाने के लिए क्या कर सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू अगर डायरेक्टली लिखना है π/2 तो π/2 होगा, देन π/2 के बाद क्या ऐड करेंगे, 2 पाई 2 पाई। ऐड करेंगे, तो π/2 प्लस 2n पाई, मीन्स देखो 2 पाई 3 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरह से ऐड करेंगे, यही ना होगा। n बिलोंग्स टू यस क्या सर, होता है, इंटीजर। तो यहाँ तक आने के लिए π/2 किए, देन π/2 प्लस 2 पाई, देन π/2 प्लस 4 पाई, माइनस में भी चलेंगे तो इस तरह से π/2 माइनस 2 पाई, π/2 माइनस 4 पाई, इस तरह से। अगर यहाँ से क्या करते हैं, समझ रहे हो ना, ये क्लॉकवाइज यस में, सर, मीन्स ये जो वैल्यू चले हैं वो क्या होगा, -2 पाई प्लस π/2, मीन्स ये वैल्यू दे दिया। यस सर, तो इसका अगर देखोगे ऑब्जर्व करके, ये भी वही आएगा जब इंटीजर n का वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे निगेटिव लेंगे, राइट। अब देखो इसको 2 पाई 4 पाई 6 पाई तो 2n पाई लिख दिए, अब इसको एक जगह कंबाइन करो तो क्या हो जाएगा, 4n प्लस 1 1/2 पाई/2 हो जाएगा। सर इसका जनरल सॉल्यूशन में कुछ और आ रहा था। हाँ जनरल सॉल्यूशन करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 लेंगे, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई n प्लस पाई प्लस -1 टू द -1 पावर n n पाई/, π/2। आएगा सॉल्यूशन दोनों से सेम ही, बट डायरेक्टली अगर ये रखना याद है तो ये वाला याद रखना, बट सॉल्यूशन दोनों होंगे सेम ही। देख सपोज देख लो यहाँ से अगर फाइंड करते हो, अगर कुछ भी इसमें इशू है, लग रहा है कि मिस्टेक है, तो चलो n इज इक्वल टू 0 ले लिए, राइट, 0 लिए फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा ना जी, n पाई यहाँ यस 0 हो सर, जाएगा, -1 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो π/2। n इज इक्वल टू 1 लिए तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, तो पाई माइनस π/2, हाउ मच बोलो, सर वही π/2। π/2 आ गया। तो अब n इज इक्वल टू 2 लोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई और प्लस π/2, ठीक है। तो यस ये सर, क्या आ गया, सब 4 π/2। π/2, 4 एक 4 प्लस 1 5 π/2, राइट। यस सर, देन n इज इक्वल टू 3, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 पाई माइनस π/2, हाउ मच, 5 π/2 हो रहा है ना, यस सर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिपीट कर जा रहा है सेम वैल्यू, बट आंसर वही आएगा। यहाँ से देखो n इज इक्वल टू 0 करो, π/2 आ गया, n इज इक्वल टू 1 पर 1 रखो तो 5 π/2 आ गया, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 π/2, n इज इक्वल टू यहाँ पे 4 क्या रखो, 4 रख लो तो वही आ जाएगा, 4 पाई प्लस -1 टू द पावर 4 π/2, क्या आ जाएगा 9 π/2।
सॉल्यूशन वही देगा। देखो ये रिपीट कर जा रहा है वो अलग चीज है, लेकिन सॉल्यूशन हमेशा क्या देगा, सेम देगा। लेकिन इस तरह के केसेस में क्या करना कि चलो ये गलत तो नहीं है, बट इसको याद रखना डायरेक्टली। बट आंसर n इज इक्वल Yes, टू sir. बोले हमेशा क्या करना, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 ऑप्शन में रहेगा तब ट्राई करना। बाकी सब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे तो वो मैच करना है। ये भी आंसर लिखोगे तो करेक्ट होगा, ये भी आंसर लिखोगे तो करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। फंडा यही होगा, सेम प्रोसीजर चेंज नहीं करना है। दिक्कत तो देखो स्टैंडर्ड वैल्यू आएगा तो उस तरह से भी डायरेक्टली भी कर सकते हो कि सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू जैसे बोला -1/2 है, चलो ये हो गया, तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू क्या लिखोगे 7π/6 होगा ना, पाई प्लस π/6। Yes, sir. तो क्या लिखोगे कि पाई 7π/6 हो गया, अब प्लस क्या ऐड कर देना है, 2π ऐड करते जाओ, 1 फिर 2π ऐड कर दो, तो 2nπ 2π 4π इस तरह से, तो ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n प्लस 7/6। ठीक है, ये पाई इस तरह से भी आ जाएगा, ये 2nπ प्लस, समझ में आ रहा है ना, 2nπ प्लस Yes, sir. 7π/6। देखो ऊपर आया था, तो इस तरह से भी कर सकते हो। सपोज ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू -√3 हुआ, तो इसको एक सॉल्यूशन तो लिखोगे कैसे, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको पहले एंगल में लिख nπ. लो, tan में चेंज करो, तो So, tan क्या लिख सकते हो, प्रिंसिपल वैल्यू, तो पाई माइनस plus. π/3, Yes, sir. पाई माइनस π/3, तो इसको देखो क्या Yes. लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस π/3, 2π/3 आ जाएगा, तो यहाँ से लिखोगे थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस 2π/3। अब Okay. देखो डायरेक्टली तुमको लिखना है समटाइम्स, तो ये भी पता होना चाहिए कि चलो ये वैल्यू इसके लिए निगेटिव हो रहा है 2π माइनस 2π/3 के लिए, तो आप थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख सकते हो 2π प्लस क्या हो जाएगा 2nπ, यहाँ पे ये कर लो 2nπ। तो इसमें देखो ये क्या दिक्कत इसमें क्या होगा, 2nπ राइट, 2nπ प्लस क्या लिखेंगे 2π/3, क्योंकि 2π 4π इस तरह से ऐड करेंगे ना। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि एक सॉल्यूशन छूट जाएगा, क्योंकि निगेटिव यहाँ पर के लिए भी होता है, तो ये इसमें नहीं आ पाएगा राइट, क्योंकि ये फिक्स Yes, कर sir. दिए, देन 2π इसको क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, 2π ऐसे रोटेट कर रहा है। तो देखो दिक्कत कहाँ होगा, जैसे ये माइंड में हमेशा सेट कर लेना कि देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक और सॉल्यूशन लिखने के लिए 2nπ माइनस π/3 लिखोगे, तब दोनों कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। अगर फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ देखो प्रॉब्लम कब ऐसे करेंगे, तो सपोज जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो 1 क्या होता है, सिंगल 0 से 2π में रोटेट करेंगे तो ये 1 टाइम रिपीट करता है राइट। तो जहां 1 टाइम रिपीट करेगा तब वो यूज करना कि π/2 अब प्लस 2nπ ऐड कर दिए, थीटा इज इक्वल टू, जैसे cos थीटा इज इक्वल टू -1 हुआ, तो क्या होता है cos, ये वैल्यू -π पे होता है, सॉरी पाई पे होता है, तो क्या करोगे थीटा इज इक्वल टू 2nπ अब प्लस पाई ऐड कर देंगे, क्योंकि सिंगल टाइम ये रिपीट करता है। लेकिन जैसे ही cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 है, तो ये यहाँ पे भी होता है थर्ड क्वाड में एंड सेकेंड क्वाड में। तो अगर डायरेक्टली करना चाहते हो 2π/3 पे होता है एंड 4π/3 पे होता है, तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक वैल्यू को ले लो 4π/3 या 2π/3, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन देगा, दोनों में से कोई भी लोगे तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन दिया। समझ में आ रहा है ना। लेकिन Yes, sir. अगर तुम लिख रहे हो इस तरह से कि थीटा इज इक्वल टू 2π/3 प्लस 2nπ, तो ये क्या हो गया, इस वाले का सॉल्यूशन दे रहा है, सिर्फ यहाँ पे आ रहा है राइट। अब उसमें क्या हो गया, ये वाला मिसिंग हो गया,
तो ये भी इसमें इंक्लूड करके अलग से लिखना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 4 पाई/3, तब ये कंप्लीट सॉल्यूशन देगा। तो जैसे ही अगर दो वैल्यू दे रहा है, 0 से 2 पाई के बीच में जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, तो वो क्या करना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन लिखना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि एक ही से सॉल्यूशन आ जाता है। लेकिन अगर यूनिक वैल्यू है 0 से 2 पाई में, तो क्या करना है, एक वैल्यू फाइंड करके या 2n पाई ऐड कर देना है। समझ में आया रवि? यस सर। देवांशु तुमको? सर एक बार और बता दीजिए। हाँ देखो क्लियरली, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू राइट साइन थीटा इज इक्वल टू -1, तो ये -1 कब होगा, इन 0 to 2 पाई साइन थीटा इज इक्वल टू -1 एट थीटा इज इक्वल टू 3 पाई/2। तो ये कि 1 टाइम हो रहा है, कितने था, 1 टाइम। हैपनिंग, ठीक है। तो क्या करोगे देन, solution of this you can write adding 2n pi in principal value। प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ जाएगा, सर अल्फा इज इक्वल टू 3 पाई/2, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस 3 पाई/2। और क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई/2, अगर इस तरह से जानना चाहते हो तब कि -पाई/2 एक ही टाइम पे हो रहा है। लेकिन अगर tan थीटा होगा, tan थीटा 1, tan थीटा इज इक्वल टू, सपोज tan थीटा 1 करेंगे तो क्या होगा, 2 बार हो रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 किए, तो ये देखो क्या हो रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 फर्स्ट क्वाड में एंड थर्ड क्वाड में, तो ये क्या हो रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेना, एग्जांपल में दे देता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू 1 it is for 2 value of principal solution, then if you write solution of this by adding 2n pi, then must consider both principal value of alpha, otherwise write general solution using derived formula। For all such cases, तो ये जरूरत नहीं है बट बता दिया हूँ, समझ में आया रवि? यस सर। समझ में आ गया ना?
ये क्या करते हैं यहाँ पे दोनों लेना पड़ेगा। अगर 2n पाई ऐड करते हो तो थीटा इज इक्वल टू ये किसके लिए हो रहा है, पाई बाई 4 के लिए एंड 4 पाई बाई 5 न जी 5 पाई बाई 4 के लिए। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 एंड क्या हो जाएगा और यहाँ 2n पाई प्लस 5 बाई 4 ये लिखना पड़ेगा। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, राइट, कंप्लीट सॉल्यूशन। अदरवाइज क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n पाई प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 4, ये कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देख लो, राइट। तो देखो जैसे ही दो बार वैल्यू मिलेंगे, अगर निगेटिव है तो 2 बार मिलेगा ही, पॉजिटिव है तो 2 बार मिलेगा ही। अगर वो एक बार मिल रहा है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू -1 हुआ तो एक ही बार मिलेगा, साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 होगा तो एक ही बार मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होगा तो एक ही बार मिलेगा। तो उसको 2 पाई ऐड कर सकते हैं एक बार में, तो वो कंप्लीट सॉल्यूशन दे देगा, राइट। तो इसीलिए जनरली फॉलो किया जाता है, उसमें 2n पाई ऐड करके दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे रवि पूछा था कि 4n पाई प्लस 1 कैसे रहेगा, वो समझ में आ गया ना क्यों वो डायरेक्टली देता है, वो इजी पड़ता है। यहाँ पे देखो यस सही है। समझ में आ गया। तो ये चीजें रहता है वो क्लियर होना चाहिए, और ये बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो बहुत इजी चैप्टर है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस बनाओ, समझने का ट्राई करो, देन याद रखो कि अच्छा ऐसे होता है चीजें, राइट। और इसमें क्या है, बेसिक कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसका कैसे प्रोसीड करते हैं, मीन्स कैसे स्टेप को लेते हैं वो पता होना चाहिए। कि अगर एडिशन में दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस बताए थे, इसका डेरिवेशन भी बताया था कि कैसे आता है ये सब, तीन जो वैल्यू है याद रखने के लिए। जैसे फर्स्ट में आया था टाइप 1 में, टाइप 1 इसका कुछ टाइप है वो याद कर लेना, इस तरह से किया जाता है। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है कि उसका फॉर्मूला के फॉर्म में आएगा, फॉर्मूला या यूज करोगे तो बनेगा डायरेक्टली फॉर्मूला। अदरवाइज इस तरह से डायरेक्टली करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। बनने का तो बन ही जाएगा, बट बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। देखो अगर क्वेश्चन डायरेक्टली दिया हुआ है, सिंपली साइन 3 थीटा, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रहेगा, इज इक्वल टू 0 मीन्स इधर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इधर क्या रहेंगे, वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इधर क्या हो गया, नंबर रहेगा। तो इसको क्या करना है, जैसे दिस इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक, ये अल्फा में बदल लेना है, ये टी क्या हो जाएगा थीटा में, देन यूज फॉर्मूला। ये ऑलरेडी इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम करवा दिया हूँ, ये मेथड 1 में आ गया। एग्जांपल तो में इसमें डाउट था हाँ बोलो, साइन थीटा इज इक्वल सर साइन, जीरो को, सर हाँ जीरो बोलो, को क्या लेंगे सर इसमें ये न्यूमेरिकल सर हाँ एक स्मॉलेस्ट से टू सब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा इज इक्वल टू सपोज क्या रहा, सपोज 0 ही रहा, राइट। अब क्या बोल रहे हो कि 0 पे क्या लेंगे, तो इसको लिख सकते हो ना साइन 0। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n। और क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है 0, तो 0 रखेंगे, तो 0 में ये पूरे टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई बाई। समझ में आया। सर आप जो लिखे थे सर उस दिन ब्रैकेट में, तो सर वो हाँ बोलो, ओपन ब्रैकेट था कहाँ पे, 0 से 2 पाई का नहीं सर, बदमाश, जो आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिए थे। 0 से 2 पाई इस तरह से बोले थे, यहाँ ओपन किए थे, अच्छा मीन्स 0 ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। लेकिन जनरली बुक में तुमको मिलेगा कि 0 से 2 पाई, लेकिन एक ही वैल्यू को करना है। यहाँ पे बुक में इस तरह से रहेगा, बट तुमको क्या करना है, पर अब 0 को कंसीडर कर लिए तो 2 पाई को क्यों कंसीडर करेंगे, एक ही चीज को ओपन रखेंगे, राइट। लेकिन बुक में तुमको यही मिलेगा 0 टू
2 पाई। तो फॉलो यही करना है, बट लेना है इससे वैल्यू, ऑलवेज प्रीफर करना है। पहले 0 अगर कंसीडर हो गया तो 0 फर्स्ट में ले लेंगे। 2 पाई भी लेते हो तो नो प्रॉब्लम, आंसर आएगा करेक्ट ही, बट वो डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में तुमको 4 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, किसको सिलेक्ट करके दिया गया है, तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये मेथड 1 का हो गया, ये समझ में आया। इस तरह के प्रॉब्लम बहुत करवा चुके हैं। अगर यूनिक वैल्यू मिल रहा है तो ठीक है, वो यूज करोगे। तो ये बेसिक टाइप के हो गया। टाइप 2 में इस तरह से रहेगा, टाइप 2 में रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक T1, ये थीटा कुछ के थीटा रहा, राइट, प्लस T2, ये K1 मान लो, और ये K2 थीटा इज इक्वल टू सपोज T3 भी रह सकता है यहाँ पे थीटा में, K3, और यहाँ पे वैल्यू भी हो सकता है, वैल्यू नहीं रहेगा T3 में, इस तरह से रहेगा। तो इसमें करना क्या है कि यूज करना है साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला, साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला, कॉस C प्लस माइनस कॉस D का फॉर्मूला, ठीक है, इसमें यूज करना है। देन क्या करना है, ब्रैकेट कॉमन ले लेना है, अगर ये कॉमन आ ही जाएगा, जनरली फ्रेम इसी तरह से किया जाता है। कॉमन यूज, इसको क्या करना है, लेफ्ट साइड में ले जाना है, साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला यूज करना है। देन फैक्टराइज हो जाएगा तो ये कुछ आ जाएगा T1, ये थीटा इंटू के थीटा इंटू T2 डैश, ये K1 K2 ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे K3 मान लो, K4 मान लो, K5 थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 0। ये रिड्यूस करना है, रिड्यूस, ये तरीका हुआ इस तरह से। देन क्या करोगे कि फर्स्ट वाले को 0 करोगे, सेकंड वाले को 0 करोगे, राइट साइड में क्या है, 0 है, तो हमेशा इस तरह से प्रोडक्ट में, ये क्या है, प्रोडक्ट में आएगा और राइट साइड में 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट को 0 करोगे, सेकंड को 0 करोगे, देन सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम करवा चुके थे, करवाए थे रवि? सर एक दिए थे सर, आप एक दिए थे होमवर्क में ये। हाँ, इस तरह के प्रॉब्लम दिए थे ना। यस। हाँ, तो इस तरह के प्रॉब्लम रहेगा तो हमेशा क्या करना है कि ऐड साइन C प्लस डी, साइन C माइनस डी, ये फॉर्मूला यूज करना है। देन जैसे देखो, ये सपोज एग्जाम्पल में भी याद रखना कि किस तरीके से बन रहा है, कौन सा यूज किया जा रहा है मेथड। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा माइनस में, या इजी कर देते हैं, ठीक है, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे क्या है कि टर्म इधर मान लिया, तो इसको लाओगे तो माइनस में आएगा, तो वो तो एडजस्ट हो ही जाएगा। यहाँ पे दे सकते थे क्वेश्चंस में क्या, cos 3 थीटा को इधर ले जाकर के माइनस cos 3 थीटा कर देते, तो वही होता, सेम टाइप का क्वेश्चन है, राइट। तो इसको कैसे बनाओगे, देखो इसको यूज करोगे, cos C प्लस cos D करोगे तो ये आ जाएगा बीच वाले, तो cos C यस प्लस cos D यूज करो, सर, 2 cos बन जाएगा ना। 2d। तो क्या हो जाएगा, यस 2 सर, 2 cos cos 2d into cos थीटा प्लस 4d। 3 थीटा 4 थीटा, तो 4 थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा माइनस 8 3 थीटा बाई 2 अब प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, करेक्ट। देन यहां से क्या आ जाएगा, सर यहाँ कॉमन। देखो 2 cos 2 थीटा इंटू cos, देखो माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा cos होता है, थीटा। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस थीटा आ जाएगा, तो ये cos थीटा ही हो जाएगा, प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो ये कॉमन हो गया, टेक कॉमन, तो प्रोडक्ट में जाना है, cos 2 थीटा इंटू 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो वो
वही बात हुआ कि x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 है, तो इधर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और x प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी वही करना है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। और देखो ये वो तो आ जाएगा, और 2 cos थीटा प्लस वन इज इक्वल टू 0। सब बताता हूँ, इसमें भी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos कितना लिख सकते हो जी, 0 कहाँ पे आता है, cos पाई सर बाई 2 पे। तो सर 2 2n थीटा प्लस इज 1 पाई इक्वल, बाई 2। हाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। देखो दो वैल्यू के लिए आता है ना, 0, 3 पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, ये आ गया। अब देखो ये और के साथ है, तो ये cos थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई 2। सपोज यहाँ पे अगर ऑप्शंस बनता कि cos, यहाँ पे 2 cos थीटा इज इक्वल टू समटाइम्स 4 आ गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू, या प्लस में इज इक्वल टू 0 रहता, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाता। कभी पॉसिबल होता ही नहीं, इस टाइप से भी आ सकते हैं। तो कभी कभी वो 0 होता नहीं, लेकिन ये 0 होगा क्योंकि माइनस 1 से 1 के बीच में है, ठीक है, ये 1 बाई 2। तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, cos सेकेंड क्वाड में लिख सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। ये कंप्लीट सॉल्यूशन, और के साथ दोनों को ऐड कर देना है, राइट। इस तरह के प्रॉब्लम आएगा, तो एक प्रॉब्लम याद रखना कि किस तरह से कौन सा फॉर्मूला क्या यूज किया जाता है, जो राइट हो जाएगा। एक प्रॉब्लम फर्स्ट वाले का बता दिए, इस तरह से रहेगा। तो सेकेंड टाइप में, देन थर्ड टाइप में टाइप 3 बन रहा था ना रवि प्रॉब्लम। यस सर। टाइप 3 में सपोज ए, सर एक और लास्ट था सर। सर बोलो, अगर वैल्यू आने के बाद सर उसमें जो पिछला जो रेशियो से गिवन रेशियो से उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। हाँ सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो अनडिफाइंड के केसेस में समटाइम्स ये अभी तो कर जाएगा, अभी तो केसेस बताया हुआ नहीं। जब स्क्वायरिंग यस वगैरह सर। किया जाता है ना, तब वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो वहां हटाया जाता है, एक बार पुट करके देखना पड़ता है। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग का केसेस आ जाएंगे, वहां पे दिक्कत होता है। अभी तो ये डायरेक्टली आ रहा है, तो सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑलवेज आएगा। वो बताएंगे, वो आगे का चीज है। इस तरह से आएगा, या ए cos स्क्वायर थीटा प्लस बी cos थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। और ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी tan थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बताओ क्या करोगे, इसको हमेशा फैक्टोराइज, लाइक जैसे होता था ना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसको फैक्टोराइज कैसे करते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स 1 इज इक्वल 1। टू 0। तो इस तरह से फैक्टोराइज हो जाएंगे, राइट। देन उसको 0 करना है और सॉल्यूशन फाइंड करना है। जैसे एक प्रॉब्लम इसमें कर लो, और भी इसमें केसेस हैं कि अगर सपोज यहाँ पे अगर ऐसे रहेगा, वो अपना यूज करना है दिमाग, कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी cos थीटा प्लस सी दिया हुआ है इज इक्वल टू 0। तो देखो सेकेंड वाला टर्म cos थीटा में है और ये साइन स्क्वायर थीटा में है, मीन्स क्वाड्रेटिक किस में, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है, तो इसको ले जा किस फॉर्म में ले जाना है, a इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी इंटू कॉस थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है, करेक्ट ना, हो जाएगा ये। यस तुमको सर। में आएंगे तो वो यूज करना है अपने माइंड को, ठीक है। वो चेंजेस रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, पहले माइंड को ये करना कि किस फॉर्मेट में जा सकता है, कौन से टाइप में जा रहा है, तो पहले ये ट्राई करना। देन कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, वो बता दूंगा। अब देखो इसमें एग्जांपल, एग्जाम्पल में
चलो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू 3। चलो ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करोगे बताओ, क्या करना है? फैक्टराइज। हाँ फैक्टराइज ट्राई करो, फैक्टराइज करने का। tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो क्या करोगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब tan थीटा अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो कैपिटल एक्स मान लो या एक्स मान लो, उससे दिख जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे क्या है 3 है, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। तो फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस tan थीटा, दोनों को सम करोगे tan तो थीटा इज वही इक्वल टू आएगा। 3 और -1 आ रहा है। हाँ 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से tan थीटा माइनस 3 इंटू tan थीटा +1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 3 और tan थीटा इज इक्वल टू -1 ना, 1 -1 यस सर। -1 राइट। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, बताए थे लास्ट क्लास में tan थीटा इज इक्वल tan टू इनवर्स tan tan थीटा इनवर्स tan 3 tan इंटू tan, देखो tan है तो tan ही रहने देना, यहाँ लिखना tan इनवर्स 3 राइट। ये ध्यान रखना, tan यस है सर। तभी तो रिप्लेस होगा, जैसे sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, तो ये तो सेम होना चाहिए फर्स्ट टर्म, ठीक है। जो भी यहाँ पे अल्फा में आएगा वो चेंजेस tan इनवर्स, sin इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स इस तरह से रहना चाहिए। तो देखो अब क्या करोगे, माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस लगा देना। अब थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा बताओ रवि, n पाई प्लस sin अल्फा, अल्फा तो से अल्फा इज इक्वल टू tan tan इनवर्स इनवर्स 1/3 सर। 1/3 बदमाश। नो सर साइज। तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है tan इनवर्स 3, तो ये यूज करोगे। ध्यान दो, अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू -1, इट मींस tan थीटा इज इक्वल टू tan 3 पाई 1/35 बाई 4 हो जाएगा ना। यस यस। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। बन जाएगा इस तरह के प्रॉब्लम, करेक्ट ना। यस देन इसमें और भी आते हैं एग्जांपल, ट्राई करो। एक दे रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4 और सॉल्यूशन किसके बीच में निकालना है, 0x लेस देन 2 पाई के बीच में, और यहाँ थीटा कर लो। जल्दी से बताओ सॉल्यूशन क्या हो गया, फाइंड थीटा क्या क्या होगा 0 से 2 पाई के बीच में, ट्राई करो। अंशिका बहुत लोग को समझ में आ रहा है कि भाग गया। संचिता, एक लोग भागे, कौन भागा जी, दिव्यांशु, देव, रवि, रिताम्बरा नहीं आई है, श्वेता नहीं आई है, अमन, शिवम,
शिवम चला गया। संचिता, संचिता का क्या प्रॉब्लम है? किसका फ्रेंड है जी? किसी का बात होता है? अंशिका, यस सर। अभी जो बताएं, जो भाषण दे रहे हैं वो समझ में आया? कुछ हाँ सर। फ्रूटफुल रहा या ऐसे ही? नहीं सर, आया समझ में। देखो कैटेगराइज करके तो बता रहा हूँ, वो याद ही रखना है। हाँ बोलो। सॉल्यूशन तो काफी बड़ा हो गया सर। इसका ये थीटा का वैल्यू सर आया cos इनवर्स 1 माइनस प्लस। अच्छा इस तरह से जा रहा है, ठीक है, वो पता होना चाहिए तो क्या हो जाएगा? देखो cos थीटा यहाँ पे है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? cos थीटा में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब इसको क्या करेंगे? राइट साइड में लेकर के चले जाएंगे, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा राइट साइड में ले जा रहे हैं, देन प्लस 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 3। यही ना? ये इक्वेशन आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो अब तो पता चल गया कैसे सॉल्व करना है। तो अगर इफ पॉसिबल है तो फैक्टराइज कर देना है, पॉसिबल नहीं है तो श्रीधराचार्य रूल जो होता है वो यूज करना है। फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो क्या करोगे? कोई ऑप्शन नहीं है। तो फैक्टराइज हो रहा है क्या? 4 इंटू 3 12 होता है, तो 6 इंटू 2 फैक्टराइज तो हो रहा है। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो समझाना नहीं ना पड़ेगा कैसे फैक्टराइज किया जाता है। जो ये 2 cos थीटा कॉमन ले लिए, यहाँ देखो 2 cos थीटा प्लस 3 फर्स्ट वाले में, माइनस 1 कॉमन ले लिए, 2 cos थीटा प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे? 2 cos वेरी सिंपल माइनस 1 इंटू 2 cos थीटा प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले से 1/2 और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/2। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? ये वैल्यू क्या है? लेस देन माइनस 1 से छोटा। 3/2 लेस देन -1, तो कभी भी सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, कभी है ही नहीं कि इसके रेंज में ये जाएगा, राइट? तो कोई सॉल्यूशन नहीं। बताओ कैसे सॉल्यूशन फाइंड कर रहा था? तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 2n पाई प्लस माइनस ये क्या होता है? पाई/3 का वैल्यू। दिस इज द सॉल्यूशन, राइट? बोलो। यस सर। अब यस सर। देखो ये समझ में आया? देवांशु, यस सर, समझ आया। ट्राई करना समझने का। सुदीप, यस अमलदीप तो समझ रहा होगा बाय डिफॉल्ट। अमन, यस यस सर, समझ गए। देव तुमको? यस सर, समझ गए हैं। ओके। अब देखो इसी में देखो इसका सब टाइप बता रहा हूँ। अभी कौन सा बताया था? इस तरह से रहता है ना, ये वाले जो 3 फॉर्मेट इसमें आए हैं। इसका और भी तरीका रहता है, देखो यहाँ पे जैसे था कि चेंज करना है, तो वो पता होना चाहिए। इसके बाद क्या क्या रहेगा इसमें कि सपोज कभी प्रॉब्लम में तुमको दे दे कि जाएगा इसी फॉर्म में, लेकिन समटाइम्स फॉर्मेट चेंज रह सकता है। जैसे 5 cos 2x हो गया और प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 हो गया प्लस 1। हाँ देखो, अब देखो इसी फॉर्मेट में है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? समझ रहा सर है? ब्रेक करके। यस सर। हाँ
ट्राई करो, सर देखो क्या होगा। सर कॉस सर एक देखो सेकंड ट्राई करना कि ये तुमको a cos स्क्वायर थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0 आ जाए, और a sin स्क्वायर थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में आ जाए। क्योंकि फॉर्मूला यूज करोगे तो दिखेगा, यहाँ 2x है, यहाँ x/2 है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रह सकता है, डायरेक्टली वहां से स्टेप शुरू नहीं करेगा, तो चेंजेस रहेगा तो समझना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया हूँ, उसमें रिड्यूस हो रहा है कि नहीं वो ट्राई करना है, फॉर्मूला यूज करके ट्राई करो हमेशा कि x में ले जाना है, रिड्यूस इन x दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल है वो डिग्री एनी हाउ कितना भी हो सकता है, बट एनी हाउ तुमको क्या करना है, रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। बन गया? यस सर सर एक देखो सर हाँ थीटा इज देखो इक्वल टू 2 प्रोसेस n pi बता प्लस देते हैं। माइनस पाई बाई 6 5 cos 2 थीटा, हाँ आ सकता है, पता नहीं, आंसर नहीं पता है, बट तरीका देखो क्या होगा यार। हाँ cos 2x प्लस 2 cos x by 2 cos स्क्वायर x by 2 देन दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 कर लेना, सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें फॉर्मूला यूज करो, दोनों का एंगल क्या करना है, सेम ले जाना है, तो बताओ क्या होता है, क्या यूज करोगे, सर पहले इसको ट्राई करो, तो 2 cos स्क्वायर x by 2 है तो क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos x 1 प्लस वन cos माइनस 1 माइनस cos x, तो इसको साइन में ले जाना पड़ेगा, अगर cos में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x, यही होता है ना, यस सर राइट। तो 5 इसको cos में ले जाओ तो 2 cos तो वो स्क्वायर, 1 माइनस cos x होता है। -1 बदमाश, देखो cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो जब और यह cos x बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 होगा, तो अगर इसका वैल्यू देखना है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x हो जाएगा, ठीक है। अगर साइन में जाओगे तो cos x बराबर क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, करेक्ट ना, तो इसके अकॉर्डिंग यस चेंज सर करना है, तो अब देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस cos में है तो 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अब ट्राई कर लेना बन जाएगा, राइट। देखो यस तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ये भी रहता है, देन इस तरह के बन जाएंगे, चेंजेस करना रहेगा समटाइम्स, करेक्ट ना। हो सकता है क्वेश्चंस में तुमको होमवर्क में दे देता हूँ, होमवर्क में करके लाना है, 2 साइन x माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ट्राई करना फैक्टराइज होता है कि नहीं, तो देख लेना, वो डिपेंड करता है तुम पे,
क्या करोगे जी, या देखो किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में यहाँ देखोगे तो नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो मुश्किल होगा। तो ये क्या करना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यूज करना, देन इसको लेफ्ट साइड में लेना, तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स यहाँ क्या होगा, फैक्टराइज हो जाएगा। तो पहले ये करना कि डायरेक्टली फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं। ये 1 हो गया, 2 हो इसमें गया, कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल नहीं करना है कभी, वो 10th तक होता है, कैंसिल कभी करना ही नहीं है। 11th 12th में कभी भी कैंसिल नहीं करना है दोनों तरफ। ये x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 भी रहेगा तो कैंसिल नहीं करना है, करेक्ट ना। देखो इसको क्या करना यस है, सर। या तो इस तरफ लेकर के चले जाओ या इसको इस तरफ लेकर के चले आओ, तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स How माइनस much? 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा बताओ, x कॉमन लोगे तो 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट जो आएगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। तो कैंसिल आउट करने से क्या होगा कि रूट गायब हो जाएगा, करेक्ट ना। अगर कैंसिल आउट कर रहे हो तो उस रूट का वैल्यू लिख लो, तो मिस्टेक करने का चांसेस रहता है, इसीलिए रूट कैंसिल आउट नहीं करना है। अगर कैंसिल आउट कर रहे हो तो क्या वैल्यू आ रहा है वो रूट लिख लो, देन कैंसिल आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ कैंसिल आउट कर रहा था x, तो क्या करना है, वहां पे 0 लिख लेना है। अब देखो यहाँ पे एक तरफ ला करके क्या करते, फैक्टराइज करते, फैक्टराइज करके आंसर लिख देते। अब इसी में लिख लो 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 साइन एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, करेक्ट ना। 3 नंबर 5 है वो, राइट। 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस रूट 3 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। हो गया, तो ये इस टाइप का रहेगा, तो ट्राई करना बनाने का। देन टाइप 3 हो गया ना। यस। अब देखो टाइप 4, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। अगर इस फॉर्मेट में है और ए साइन यहाँ पे माइनस ए कॉस थीटा, इसी ऑर्डर में लिख दिया हूँ, एक ही लिखा हूँ, यहाँ कॉस भी आ सकता है बट वो चेंज होकर के उसी में जाएगा, कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, जाएगा दोनों एक ही फॉर्मेट में चेंज करके। तो देखो इसको चेंज करके क्या करोगे, बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज पढ़ा रहे थे, तो एक साइड को ए लिख लेंगे बी लिख लेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का वैल्यू। तो क्या करना है, सेम हाइपोटेनस से दोनों तरफ क्या करना है, डिवाइड करना है, राइट। तो डिवाइड करोगे यस सर। तो क्या हो जाएगा, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कांस्टेंट के नीचे लिखना है, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। सपोज फर्स्ट को लेकर के चले हैं, साइन थीटा प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट ना। अब देखो ट्राई करना कि इसको आप इस तरह से फॉर्मेट में जाना है कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस जो भी हो साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू यहाँ पे के आ जाए। तो क्या होगा कि इसको रिड्यूस करोगे तो कॉस किस में जाएगा, ए माइनस प्लस में जाएगा, यहाँ रिड्यूस यस कर रहे सर। हैं तो बी बी इज इक्वल टू के। तो इसको क्या कर लोगे यूज, के को सर के साइन को सर कॉस कॉस अल्फा, देन हो जाएगा क्या, ए प्लस माइनस बी, करेक्ट ना, ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2n माइनस पाई प्लस माइनस अल्फा। अब देखो साइन के साथ ले जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइन में क्या होगा कि अगर साइन आता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज दिस इज इक्वल टू के आएगा, तो यहाँ पे एन पाई ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या यूज करना पड़ेगा, जो भी हो माइनस एन 10 पाई पाई
प्लस माइनस 1 टू द पावर -1 n। to the power तो ये थोड़ा अल्फा। कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए ट्राई करना कॉस में, बाकी आंसर पे डिपेंड करता है, बट कॉस से तो बी का करोगे वैल्यू इजीली आ कैसे जाएगा। निकालेंगे? क्या? हाँ, सो बी का डिग्री बी का वैल्यू क्या करोगे, जो यहाँ पे एक वैल्यू आएगा वो सपोज, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे अगर कॉस वाले के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कॉस वाले के लिए देख लेना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो पहले यहाँ पे पहले ही मान लो कि ये कॉस में रहेगा, कॉस में ले जाना है तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, राइट। अब क्या करना है, डिवाइड करना है, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डिवाइड करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉस थीटा प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन क्या करोगे, देखो माइंड में क्या रखना है कि cos a इंटू कॉस बी, जो भी हो, प्लस माइनस साइन a इंटू साइन बी, इस फॉर्मेट में जाना है। अगर इस फॉर्मेट में ले जा रहे हो तो देखो cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, cos, क्या करोगे, गामा गामा हाँ cos गामा कर दो, तो ये cos गामा, इसको लिखो, तो गामा एंगल जो फाइंड करना है, अब देखो यस ये होगा cos थीटा, प्लस माइनस जो भी लिखो वही चलेगा, अगर यहाँ ये है प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, गामा बाद में लिखोगे, ये गामा माइनस थीटा करो, चीजें तो सेम है ना कॉस के साथ, यस माइनस गामा, यहाँ प्लस रहेगा तो क्या करोगे, यहाँ पे प्लस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस यहाँ करोगे, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो वैल्यू क्या फाइंड करना है, गामा का वैल्यू, यही ना जी, देखो यस तो गामा का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, देखो एज्यूम क्या कर कियो, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस गामा। तो देखो ए बेस में जाएगा तो यहाँ पे क्या है, ये गामा रहेगा, तो सिंपली tan गामा इज इक्वल टू लिख सकते हो बी बाई ए, तो यहाँ से गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी बाई ए यूज कर लेना ऑलवेज, ठीक है, कॉस में ले जाओगे, हाँ सर थीटा के वैल्यू में से गामा ऑलवेज इंक्लूड रहेगा। हाँ, तो यहाँ से अब निकालोगे थीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, सपोज इसको लिख रहे अल्फा हो कॉस अल्फा अल्फा, तो क्या हो जाएगा अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा प्लस गामा, गामा का वैल्यू क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल tan टू इनवर्स 2n पाई प्लस माइनस अल्फा प्लस tan इनवर्स बी बाई ए, करेक्ट ना। यस तो ट्रायंगल बना के देख लेना, याद नहीं रखना है, कंफ्यूजन होगा, बट ट्रायंगल बना लोगे तो याद रखना ही नहीं है, क्यों याद एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे लोड लोगे, विद इन द सेकेंड का काम है, बाकी साइन में ले जाओगे तो साइन में ये वर्क कर चुके हो, इसलिए बस एक्सप्लेन कर दिए, अगर चीजें पढ़ा हुआ रहेगा तो इजीली समझ जाओगे। रवि समझ में आ गया ना, इसमें कोई ये नहीं था। अब देखो प्रॉब्लम यस एक देख लो, सपोज आप क्वेश्चन इस तरह से रहा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, हमेशा देखना ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा, ए कॉस थीटा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हूँ तो ध्यान दो, यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, ये कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे सी रहेगा, अगर ये सी इज इक्वल टू 0 है तो राइट साइड में ले जाकर के डिवाइड कर लेंगे तो tan थीटा में चला जाएगा। अब बताओ यहाँ से सेम प्रोसेस से क्या करेंगे, बनाने का तरीका और है, यहाँ पे इजी क्या होगा, यस दोनों तरफ पे स्क्वायर करोगे तो रूट ज्यादा 2 से इजी से बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2 से करोगे डिवाइड तो ज्यादा करेंगे। इजी होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 1 1, ठीक है, ये 1 1 है, तो √2 ये आ गया, √2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई √2 साइन थीटा प्लस 1 बाई √2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √2। अब क्या करोगे कि इसको कॉस गामा मान लेना है, करेक्ट ना, तो कॉस गामा का वैल्यू कितना आ रहा है, पाई बाई, डायरेक्टली यहाँ से दिख रहा है पाई बाई 4 है, तो कॉस क्या लिखोगे, थीटा प्लस है तो माइनस पाई बाई 4,
दिस इज इक्वल टू 1/√2, राइट ना। देन क्या हो जाएगा, थीटा माइनस Yes, पाई sir. बाई 4, इसको क्या लिख सकते हो, कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। Four. तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 अब प्लस पाई बाई 4। अब यहाँ से केसेस ले लो, एक सर एक एडजस्ट में कैसे करेंगे? देखो, फर्स्ट में कर लो टेकिंग पॉजिटिव, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4, क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। एक सॉल्यूशन आ गया टेकिंग नेगेटिव, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई हो जाएगा, ये कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ में आया? सर अगर हम लोग वहाँ पे cos Yes. थीटा माइनस पाई बाई 4 पे पाई बाई 4 माइनस थीटा लेते तो भी आंसर ये है। हाँ आ जाता तो वही माइनस उनस में चेंज रहता, बट आता वही। तो इसी के लिए तो बोले हैं कि सिंपल करना है, थीटा माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा भी करोगे तो चीजें वही आएगा आंसर फाइनली। लेकिन क्या करोगे कि देखो कॉस यूज वही करना है ना, कॉस थीटा, वो कॉम्प्लेक्स क्यों ले जाना है, सिंपल इजी हो रहा है तो ठीक है। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो वही फंडा यूज करना है। तो वेरिएबल को पहले रखो, ऑलवेज वेरिएबल को पहले रखना, राइट, नहीं तो एक्स्ट्रा आएगा, Yes. आंसर सेम मैच करेगा, नो डाउट। अब देखो इसमें सपोज साइन थीटा, एग्जांपल ट्राई करना, साइन थीटा इज इक्वल, सॉरी, साइन थीटा, अब आंसर पे डिपेंड करेगा, कॉस में भी ले, साइन में भी, दोनों को ले जा सकते हो। तो ट्राई करना बनाने का साइन में भी करके, साइन यहाँ पे क्या है, साइन थीटा देन प्लस √3 cos थीटा इज इक्वल टू √2। इसको ट्राई करना यूजिंग बोथ, दोनों से, यूजिंग साइन ए प्लस माइनस बी वाला फॉर्मूला से एंड कॉस ए माइनस बी वाले फॉर्मूला से, दोनों से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन ट्राई करना, होमवर्क में रह जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना, Yes, sir. राइट। चलो यस सर। ट्राई करना बनाने का, नहीं बनेगा तो अब देखो सपोज इसी में प्रॉब्लम इस तरह से रहा, जो करवा रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस है, तो वो करो और मेमोराइज करने का ट्राई करना, कॉन्सेप्ट यही होता है, तरीका होता है जो कॉन्सेप्ट हो जाता है। एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए किस तरह से बनाया जाता है, वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तभी रिकॉल कर पाओगे। √2 सेक थीटा प्लस tan इज इक्वल टू 1। अब इसको बनाना है तो कैसे बनाओगे बताओ, क्या सर करेंगे? दोनों को से 10/2 Sin में cos रिड्यूस में। कर देंगे। हाँ ट्राई करना कि साइन एंड कॉस में क्या करना है, रिड्यूस कर देना है। तो साइन कॉस में रिड्यूस करोगे तो देखो क्या होगा, √2 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। और ये हमेशा फाइनल सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद, आफ्टर गेटिंग फाइनल सॉल्यूशन, verify the answer क्यों आंसर करना है, बिकॉज ऑफ tan सेक थीटा और कोसेक थीटा, कॉट थीटा भी अनडिफाइंड होता है ना जी, कॉट थीटा एंड Yes, sir. कोसेक थीटा, अगर ये रहेगा तब, अगर ये ओरिजिनल वाले जो मेन रहेगा यहाँ पे, अगर उसमें अवेलेबल है तो क्या करना है, ऑलवेज वेरीफाई करना है आफ्टर गेटिंग फाइनल, ये फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, वेरीफाई द आंसर, पुट करके देख लेना है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 1 से 2,
जो भी आएगा वो एक एक वैल्यू के लिए, दोनों के लिए। अगर यहाँ पे देखो सपोज क्या आया, 2 सॉल्यूशन आया, तो एक इसके लिए और एक इसके लिए, क्या करना है, एन का वैल्यू 1 रख 1 पुट करके चेक कर लेना है। अगर सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, अदरवाइज उसको हटा देना है। देखो यहाँ पे π/2 होने का चांसेज होगा कि थीटा इज इक्वल टू π/2 के मल्टीपल में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे अगर π/2 में आ रहा है, देखो सेम नेचर है, तो π/2 में आएगा तो वो क्या करना है, दोनों के लिए वो सॉल्यूशन नहीं होगा, हटा देना। सपोज एक से पाई आता कि उसके लिए सॉल्यूशन नहीं है, सेकंड से π/2, तो उसके मल्टीपल में जो रहता है उसको सारे को हटा देना था, राइट। तो जब भी ये सब टर्म आएंगे तो एक बार चेक कर लेना है, tan थीटा, sec थीटा, cot थीटा, cosec थीटा। क्यों करना है चेक, तो ये सम वैल्यू पे क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, मींस आउटपुट देता ही नहीं है, तो इसीलिए वेरीफाई करते हैं, राइट। अब देखो इसको बन जाएगा, अब मेरे ख्याल से अब बन जाएगा। यस यस √2 प्लस क्या हो जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √2। फाइंड कर लोगे सॉल्यूशन। यस सर। सर इसको उस सर हाँ, 10/2 में रिड्यूस करके कर सकते थे ना tan बाई सर, 10 θ/2 कैसे करोगे बताओ। सर, sec सेक को थीटा से 1 बाई कॉस के से उसको फिर 10 θ/2 में, और फिर 10 थीटा को से 10 θ/2 में से क्वाड्रेटिक बन जाता है, क्वाड्रेटिक से फिर चेक कर हाँ सकते वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा हो रहा है ना कि लॉन्ग जा रहा है। बाकी अगर तुमको इजी लगता है तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम। आंसर वेरीफाई Yes. करोगे, फाइनल आंसर दोनों से सेम ही आएगा, चेंज नहीं होने जा रहा है, राइट। तो ये सब ये तो बन जाएगा, sir. उसमें है कि थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बनने का बन सकता है। एक प्रॉब्लम को 2, 3, 4, 5 पेज से बनाया ही जा सकता है। ये हो जाएगा, बताओ। Yes, sir. सर एक आया n पाई प्लस 3π/4 और n पाई माइनस 5π/4 थीटा का वैल्यू क्या आया, n पाई प्लस 3π/4 और n पाई माइनस 3π/4 n पाई माइनस 3π/4, यही आया, माइनस 5π/4 माइनस पाई माइनस पाई, 5 ये 5 पाई 5 बाई 4, 4 यही ना। हाँ तो इसको पुट, एक n इज इक्वल टू 1 को रख करके पुट करो। देखो ये ऑलवेज क्या होगा, डिफाइंड ही होगा, 3π/4 और 5π/4 के मल्टीपल में जा रहा है, तो इट मीन्स क्या आ रहा है, यहाँ पे इस तरह जा रहा है, इसके लिए कभी आएगा ही नहीं इसके मल्टीपल में, तो ये क्या होगा, ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। π/2 जाता, π/2 कभी आएगा नहीं ना जी, नहीं आएगा, तो ये चेक क्या करना है, वो तो देखना है, आंसर से पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, थीटा का वैल्यू 2n + 1 π/2 में नहीं होना चाहिए। अगर ये आता है तो अनडिफाइंड होगा, वो हटा देना है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उस पे आउटपुट नहीं देगा, तो बन जाएगा इस तरह के प्रॉब्लम। Yes, sir. यस tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू √3। इसके लिए ट्राई कर लेना, होमवर्क रहेगा, करेक्ट ना। देन अब देखो एक और बता देता हूँ, उसके बाद और भी केसेस रहेगा जो बता दूंगा। टाइम है ना अभी, टाइम है जी, नहीं है ना। हम लोग के पास अच्छा, सॉल्यूशन इन केस ऑफ, solution in case if two equations are given। देखो ये सिंपल है, इसीलिए लास्ट में डिस्कस कर देता हूँ कि समटाइम्स इस तरह से रहेगा कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2 हो गया, एंड देखो एंड है तो इन कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/√2 हो गया, करेक्ट ना। तो ये क्या करना है, टेक कॉमन सॉल्यूशन। फर्स्ट को
किसी का भी ले सकते हो। देखो कौन सा क्वाड में जा रहा है, सेकंड। अरे बदमा, हाँ ये पॉजिटिव और इसका नेगेटिव सेकंड क्वाड में, ठीक है। तो सेकंड क्वाड में क्या करोगे, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। तो यस सर। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई अब प्लस 3π/4। सिंपल है, ये सॉल्यूशन हो गया, कंप्लीट तो सॉल्यूशन उसमें हुआ। भी यस सर। यूनिक वैल्यू होगा, यूनिक वैल्यू होगा ना, टेक कॉमन सॉल्यूशन, यस सर। तो देखना ही नहीं है कुछ, राइट। यस सर। होमवर्क में नहीं समझ में आया बदमाश, आ गया साइन सर, आ गया थीटा इज इक्वल टू 1/√2 एंड सर, आ गया। हाँ tan थीटा इज इक्वल टू -1, देन फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ट्राई करना, ये होमवर्क में रहा, बाकी कंप्लीट कर लेना मॉड्यूल का जितना दिया हूं ना, ट्राई करना बनाने का। और इसमें जो Yes, और sir. भी स्पेशल कुछ कुछ केसेस हैं वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, देन तो जो प्रीवियस ईयर सर करना। जो पावर से ज्यादा दिया रहता है तो उसमें क्या किया जाता है रेशियो में देखो से? सिंप्लीफाई करो, जैसे पावर में कुछ इस तरह से दिया हुआ रहेगा। सपोज एक प्रॉब्लम दे देता हूँ, sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x इज इक्वल टू 7/16 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या करना है, रिड्यूस करोगे पावर को, फैक्टराइज करोगे। मेनली क्या है कि जैसे फैक्टराइज ये हो करते थे जाता वही, है हाँ सर, जो अजीब सा देता है, जो 8 देता है, कभी 7 दे देता है सर, पावर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा वो तो देखना पड़ेगा, ठीक है नेक्स्ट क्लास में वो दे दूंगा। ये तो सिंपल फॉर्म में है, क्या करोगे, ए यस क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यूज करना है। देन ये इसमें क्या करोगे, इसको लिख सकते हो साइन, क्योंकि ये आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज करना है, यस सर। तो इसको यूज करके ट्राई करना। बाकी यस सॉल्यूशन आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये सब डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। और जो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला पे रहता है वो भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। एंड कुछ स्पेशल टाइप के फार्मूला जो डायरेक्टली यूज किया जाता है वो भी नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। सर। चलो, इस वीक आपको सर 5 क्लास है। क्या बोला, सर इस वीक में सर आपका 5 क्लास है। हाँ तो हो जाएगा। इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करूंगा अगर ये कंप्लीट हो गया तो। क्या 5 क्लास नहीं यस रहना चाहिए, सर, फिजिक्स है ही नहीं सर इसमें आज इस वीक अरे में। फिजिक्स नहीं है, अच्छा सर एक्चुअली कुछ अर्जेंट वर्क आ गया था, इसीलिए घर चले गए। थैंक यू सर। हाँ हैप्पी टीचर्स डे सर। अरे थैंक यू। कुछ पूछना है, नहीं ना, नो। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।